स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मुर्तजा की पूर्व पत्नी का न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव खुलासा। मुर्तजा धार्मिक प्रवृत्ति का था और उसका यह भी दावा है कि वो उसे मानसिक तौर पर परेशान करता था। ज्यादातर समय मुर्तजा अपने मां बाप के साथ रहता था और उसका रिश्ता बहुत लंबा नहीं चल पाया। मुर्तजा मुंबई कब आया, उसकी पत्नी ने बताया कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुर्तजा मानसिक तौर पर बीमार नहीं था। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है मुर्तजा की पूर्व पत्नी ने और उसने कई बड़े खुलासे किए हैं। उसका कहना है कि मुर्तजा धार्मिक प्रवृत्ति का था, मुझे मानसिक तौर पर परेशान करता था और ज्यादातर वक्त भी माँ बाप के साथ ही रहता था। मेरा रिश्ता बहुत लंबा नहीं रहा। मुर्तजा मुंबई कब गया वो मुझे नहीं पता। ये सारी बातें मुर्तजा की पूर्व पत्नी ने कही हैं। मुर्तजा मानसिक तौर पर बीमार नहीं था। आइए आपको सुनाते हैं न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या खुलासे किए मुर्तजा की पूर्व पत्नी ने। क्या शेड्यूल था? क्या शेड्यूल, कैसे आपकी वो तलाक हुआ मैम? कैसे ये रिश्ता यहाँ शुरू हुआ, कैसे खत्म हो गया? शादी में 2019 जी जून में, फिर मैं अब कुछ दिन हमारे रहे हैं, फिर उसके बाद अपने घर आए थे 10-15 दिन के बाद। मोबाइल के घर फिर घर रहे हैं, फिर कुछ चीज़ें वहाँ से परेशान करने लगे हैं थोड़ी फिर हम चले गए वहाँ पे माहौल जैसा कि वो लोग हर चीज़ें अपने हिसाब से चलाते थे। उन लोगों का था उनके हिसाब से एकदम होते हैं प्रॉपर मुस्लिम वाइफ की तरह स्टार्टिंग से ही। और मेरा माहौल ऐसा नहीं था कि एकदम से हम बदल जाएंगे। मैडम, ये जिस तरीके से केस आया है गोरखपुर में मुर्तजा को लेकर, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार से? जिस तरीके से बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि 20-25 दिन में आप किसी के बारे में इतनी बड़ी चीजें नहीं जान सकते हैं जी। हमें कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। वो बताया बहुत रिजर्व रहता था। तो मैडम, ये टीम भी आई थी आपके घर पर पूछताछ के लिए एटीएस से, क्या आप कब आई थी, क्या पूछताछ हुई थी आप लोगों से? कल आए थे, उन्होंने जो पूछताछ करनी थी वो उन्होंने कर ली है। बहुत ज्यादा सर हमें उसी नंबर पर चल रहा है। तो सर मैम, क्या आगे कहना चाहेंगे आप मीडिया से? इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा कोई बहुत लंबा रिश्ता नहीं था। हम उसको ज्यादा जानते नहीं थे। उसकी फैमिली में मेंटली सब टॉर्चर करते थे, हम भी वहाँ नहीं रह सकते थे। फिर उन लोगों ने भी यही समझा कि हमारा माहौल अलग है डाइवोर्स देने का, तो वो लोग भी दे दिए और हम लोग भी उस चीज के लिए एग्री थे। मैडम, आप एक बात कर, ये निकाह कब हुआ, तलाक कैसे हुई? मतलब ये थोड़ी हुई थी जून में 2019 शादी हुई थी। फिर कुछ दिन बाद ही अहमद के साथ, मतलब मेरा कुछ भी मेरे उससे बातचीत बहुत कम थी। वो बोलता बहुत कम था। वो अपनी फैमिली, मतलब अपने पापा मम्मी के साथ ही ज्यादातर टाइम स्पेंड करता था जी। तो हमें उसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, उसके नेचर, क्योंकि वो बहुत कम बोलता था, हमसे बात बहुत कम होती थी उससे। अच्छा, जब आप रिलेशनशिप में रहे शादी में, तो मुर्तजा किस तरह का व्यवहार आपके साथ पेश करता था? अजय बताया तो बहुत सारा टाइम मेरे साथ उसने स्पेंड नहीं किया है। वो दिन भर ऑफिस रहता था, शाम में वो पापा मम्मी के साथ बैठता था। अक्सर ऐसा था तो पापा मम्मी के साथ ही सोता था। हमसे उससे बहुत ही कम बात हुई है। ओके सर, हम उसको जानते नहीं है सर। क्या मुर्तजा के विचारधारा जो रहे वो क्या कट्टरपंथी टाइप के रहे? आपके जब हमें नहीं पता, रिलीजियस था ही हमें पता है। फैमिली पूरी रिलीजियस थी। कैसे आपका लाइव नहीं, वो बुरी क्या आतंकी संगठन से भी इसका कोई जुड़ाव था? तो इस तरह का आपके साथ कोई व्यवहार हुआ था इसके पहले? मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे साथ वो था मेंटली टॉर्चर करते थे, वो भी उनकी मम्मी का इन्वॉल्वमेंट था उसमें। अहमद बहुत कम बात करता था, वो किनारे ही रहता था। अच्छा, ये सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जब आप रिलेशन में रहे उनके साथ पत्नी के रूप में, तो किस तरह के वीडियो देखता था, किस तरह की साइट चलाता था वो? हमें उसकी कोई नॉलेज नहीं है, हमें उस बारे में नहीं पता वो क्या करता था, क्योंकि उसके चेतावनी पहले ही दी थी। हमने तो पहले ही दिन कहा था। हम लोगों ने कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। अब एक्शन की बारी। आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं बरती, कोई उसमें हम लगातार कार्य करते रहे। माफिया पर बुलडोजर भारी।
आगे भी जारी रहेगा एक्शन। इसकी लिस्टिंग हमने करके एक रोस्टर बनाया हुआ है कि अगले 3 से 6 महीने में जितने ऐसे पुराने डिमोलिशन ऑर्डर हैं उसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे। बाबा बुलडोजर की गर्जना। उत्तराखंड में भी बुलडोजर की दस्तक। अवैध कब्जा करने वालों की शामत। बुलडोजर है, झुकेगा नहीं। तो बुलडोजर गरज भी रहा है और बोल भी रहा है। यूपी के हर शहर में बुलडोजर की गर्जना से अपराधी सहमे हुए हैं। अवैध तरीके से बनाया गया काला साम्राज्य पल भर में ही बुलडोजर की चपेट में आकर खाक हो रहा है। माफिया कितना भी बड़ा हो, उसके खिलाफ बुलडोजर वाला एक्शन सबसे सटीक और दमदार साबित हो रहा है। माफ कीजिए, लखनऊ हो या बुंदेलखंड का कोई जिला, हर जगह बुलडोजर की दस्तक से अवैध संपत्ति जुटाने वाले दहशत में जाने लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाबा बुलडोजर अपनी धमक दिखा रहा है और माफिया राज के खात्मे के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। योगी सरकार ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करने का संकल्प लिया है, जिसे साकार करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जा रही। एक ही दिन में राज्य के कई शहरों में बुलडोजर चला और करोड़ों की संपत्ति से कब्जा हटाने में कामयाबी हासिल की। नोएडा से लेकर अलीगढ़, गोरखपुर, सहारनपुर की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां बुलडोजर ने अपना काम किया। तो बुलडोजर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफिया के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनाया है। मुख्यमंत्री ने चुनाव के दौरान भी इसका जिक्र किया और शपथ के पहले दिन भी साफ संदेश दिया कि बुलडोजर आगे गरजता रहेगा। योगी की मुहिम का ही असर है कि बुलडोजर न सिर्फ यूपी का ब्रांड बन गया, बल्कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर वाला एक्शन दूसरे राज्यों को भी खूब पसंद आ रहा है। बाबा बुलडोजर उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ एक ब्रांड बन गया है। जहां जहां माफिया ने अवैध तरीके से अपना काला साम्राज्य खड़ा किया, वहां वहां बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। राजधानी लखनऊ हो या राजधानी दिल्ली से सटा नोएडा, जगह जगह पर बुलडोजर की गर्जना सुनाई दे रही है। बुलडोजर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। चुनाव के दौरान भी बुलडोजर पर खूब चर्चा हुई थी और योगी सरकार की शपथ के बाद तो बुलडोजर हर शहर में अपनी छाप छोड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने चुनाव के नतीजों से पहले ही साफ कर दिया था कि अवैध काम पर बुलडोजर किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। एक कैंपेन के अंदर मैंने इसको नोट किया, बाकी लोगों ने भी इसको नोट किया होगा। कैंपेन से पहले तो जब कैंपेन चल रहा था शुरुआती के 2-3 दौर में तो 80-20 हो रहा था, और उसके बाद हमने देखा कि आपकी सभाओं में बुलडोजर भी आने लग गए। और आपने एक सभा करने जा रहे थे, आपने हेलीकॉप्टर में थे या किसी फ्लाइट में थे, तो आपने जिक्र किया, बड़ा वायरल हुआ वो वीडियो। आपने बोला देखो मेरी सभा में मुस्कुराते हुए बुलडोजर भी है। देखिए, चुनाव आज भी 80-20 का है। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी पाएगी जी, 20% में बंटवारा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब याद करिए 2017 में बीजेपी कितनी सीटें पाई थी? 80% सीटें। 2019 में कितनी सीटें पाई थी? 80% सीटें। तो ये ट्रेंड बना हुआ है और यही ट्रेंड आगे भी चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता परिवारवाद, जातिवाद, माफियावाद की राजनीति को भुक्तभोगी है, उसको तिलांजलि दे चुकी है। एक तो ये, दूसरा बुलडोजर उत्तर प्रदेश के विकास का प्रतीक भी है। एक्सप्रेस हाईवे, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, ये सब उसके माध्यम से बनती हैं, लेकिन माफिया के लिए खौफ का प्रतीक भी है। लेकिन आपका नाम दे दिया गया इस चुनाव के अंदर, आपको बुलडोजर बाबा कहने लगे। ये पब्लिक का प्यार है, जनता जनार्दन का स्नेह है,
और वह इस रूप में अगर जानना चाहती है तो हमने भी इसको उसी रूप में अप्रिशिएट किया है। योगी आदित्यनाथ ने माफिया के खिलाफ जिस तरह 2017 के बाद अभियान चलाया, उसका सकारात्मक संदेश जनता के बीच गया और उसी संदेश का फायदा बीजेपी को चुनाव में भी मिला। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के दौरान भी बार बार अपराध और अपराधियों के खात्मे के लिए अपना विजन बताया। भाइयों बहनों, जीरो टॉलरेंस का मतलब यही था कि अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है, गरीबों की संपत्ति को जबरन कब्जा किया है, और अगर किसी ने प्रदेश के अंदर व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा किया है, तो संपत्ति को वापस उस गरीब को या तो सरकार देगी, और अगर सरकारी संपत्ति है तो वह संपत्ति वापस सरकार लेगी। और इसके लिए सरकार ने आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं बरती, कोई उसमें हम लगातार कार्य करते रहे। दूसरी बार यूपी की कमान संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपना संकल्प दोहराया और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ काम किया जा रहा है। जैसे जैसे अवैध संपत्ति पर बुलडोजर गरज रहा है, वैसे वैसे अपराधियों की धड़कनें भी तेज हो रही हैं। बाबा बुलडोजर की धमक ऐसी है कि अब उत्तराखंड में भी इसका असर दिखने लगा है। जैसे योगी जी अब बुलडोजर चला के अतिक्रमण हटा रहे थे, अब उत्तराखंड में भी शुरुआत हो चुकी है। देखिए, कहीं पर भी जो भी अवैध इस प्रकार की चीज़ें होंगी, वहाँ पर सरकार तुष्टीकरण के आधार पर कहीं काम नहीं करेगी। जहाँ भी काम करेगी राज्य के हित में और न्याय के अनुरूप करेगी। मैदान से लेकर पहाड़ तक बुलडोजर लगातार एक्शन में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मकसद यूपी में माफिया राज को खत्म करना और आम लोगों को उनका हक दिलाना है। इसके लिए बुलडोजर का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। योगी का विजन धरातल पर उतारने के लिए प्रशासनिक अमला भी लगातार कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि सभी जगह पर बुलडोजर की गर्जना सुनाई दे रही है और माफिया खौफ के साए में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। योगी का विजन उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त बनाने का है। इसके लिए मिशन मोड पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। प्रशासन का एक्शन माफिया की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। यूपी में इस वक्त माफिया, अपराधी और अतिक्रमण करने वालों के लिए खौफ का दूसरा नाम बुलडोजर है। ये आवाज यूपी में माफिया को डराती है। दरअसल प्रदेश में माफिया और अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए उनकी अवैध संपत्तियों पर लगातार सरकार का बुलडोजर चल रहा है। अलीगढ़ की ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि कोई अवैध तरीके से कितनी संपत्ति क्यों न बना ले, लेकिन जब कानून का बुलडोजर चलेगा तो इसे जमींदोज होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। जिस बिल्डिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है, ये अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके के धौर्रा माफी में ग्राम सभा की यानी सरकारी जमीन, जिस पर भूमाफिया अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग कर चुके थे और ये बड़ी बिल्डिंग भी खड़ी कर दी थी। इस जमीन का रकबा करीब 1.25 हेक्टेयर है, जिस पर लाडले खान नाम के भूमाफिया ने अवैध प्लॉटिंग कर निर्माण करवा दिया था। कब्जा मुक्त करवाई गई प्रॉपर्टी की कीमत करीब 20 करोड़ की बताई जा रही है, जिस पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को खाली करवाया गया है। ये राज्य सरकार और ग्राम सभा की जमीन पे जो भूमाफिया और अतिक्रमण करता है, वो अवैध रूप से जो कब्जा कर ले रहे हैं, उसके विरुद्ध एक अभियान हम लोग चला रहे हैं। सर, कौन सी जगह है, कौन सा क्षेत्र? ये धौरा माफी है और धौरा माफी का गाटा संख्या 256 जो राज्य सरकार में दर्ज है 1.9 हेक्टेयर का है, और इस पे कुछ भूमाफियाओं ने ये बिल्डिंग बना रखी है, जिसको आज अतिक्रमण हटाया जाए। गोरखपुर में भी अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। प्रशासन उन सभी जमीनों को चिन्हित कर रही है जो सरकार की है और उस पर भूमाफिया ने अवैध कब्जा कर रखा है, और बुलडोजर चलाकर उन जमीनों को खाली करवाया जा रहा है। CNDS द्वारा नालियों का निर्माण किया जा रहा है और उस पर जो अवैध अतिक्रमण था उसको श्रीमान DM साहब के निर्देश से और जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब के निर्देश के अनुसार इसको हटवाया जाएगा।
ये लोग अवैध अतिक्रमण किए थे सरकारी भूमि पे। पूरी प्रक्रिया के साथ इनको चेतावनी भी दी गई थी और नोटिस भी दिया गया था, नोटिस तामीला भी कराया गया था और फिर अनाउंस भी कराया गया था। उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। 6 महीने से लगातार इनको बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है इन लोगों द्वारा कुछ किया नहीं गया। कासगंज में भी प्रशासन ने बुलडोजर के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। कोतवाली सदर इलाके के बिलराम गेट इलाके से माल गोदाम रोड तक दुकानदारों के किए अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सहारनपुर के नवादा रोड पर स्थानीय लोगों के किए गए अतिक्रमण को नगर निगम की टीम ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान के तहत बुलडोजर लेकर पहुंची नगर निगम की टीम ने कई दुकानों के सामने किए अतिक्रमण को ध्वस्त किया, साथ ही दुकानदारों के चालान भी काटे। नगर निगम की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारी दुकानदारों में खलबली मच गई। कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर दौड़ रहा है, जिससे भूमाफियाओं की नींद उड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।